अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज गजा आखिरी सांस ले रहा है। ये कहना है डॉक्टर मुनीरुल बख्श का, जो हेल्थ के वजीर हैं। लेकिन मेरे मुताबिक गजा आखिरी सांस नहीं ले रहा, बल्कि इस वक्त उम्मत मुसलमान का ईमान आखिरी सांस ले रहा है। आज गजा में ऐसी सूरत हाल है कि इंसानियत भी रो रही है। यहाँ तक कि मसीही भी इस जुल्म को देखकर अश्कबार होने पर मजबूर हो गए हैं। Our babies have to die before this government will call for a ceasefire. जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं फलस्तीन और गजा। इस जंग से पहले जिंदगी गजा में कैसी थी? फलस्तीन क्यों तीनों मज़ाहब के लिए अहम है? फलस्तीन और गजा में क्या फ़र्क है? हालात इस हद तक कैसे पहुँचे हैं? इसराइल क्या करने जा रहा है? गजा कैसे वजूद में आया? फलस्तीन के मुक़द्दस शहर कौन से हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत अहम है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब निकलते हैं फ़लस्तीन के एक दर्दनाक सफ़र पर। दोस्तों, फ़लस्तीन, गजा, वेस्ट बैंक, इसराइल, बैतुल मक़दस, मस्जिद अक्सा, ये तमाम नाम आपने टीवी पर अक्सर सुने होंगे। लेकिन इन सब में क्या फ़र्क है? बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते। एक ही जगह के इतने नाम क्यों हैं? आज की वीडियो के बाद आप हर जगह को अच्छे से जान सकेंगे। फ़लस्तीन की कुल आबादी 55 लाख के करीब है, जबकि इसराइल की आबादी सिर्फ 95 लाख के करीब है। आपको सुनकर हैरानगी होगी, उम्मत मुसलमान की आबादी 180 करोड़ है, जो पूरी दुनिया का 25% बनती है, जबकि इसराइल की आबादी मुसलमानों के मुकाबले में 0.52% बनती है। फ़लस्तीन में पैदा होने वाले मुसलमान हालत जंग में ही पैदा हुए और पूरी जिंदगी मजालम बर्दाश्त करने के बाद जंग के किसी मिसाइल या गोली की जद में आकर शहीद हो जाते हैं, और ये सिलसिला कई दहाइयों से चल रहा है। आज गजा 90% तक मुकम्मल तबाह किया जा चुका है। गजा में मौजूद लोगों के अल्फाज सुनकर रूह कांप जाती है, जैसा कि बहुत इंतजार किया, कोई मदद को नहीं आया। ये ऐसे हालात हैं जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ और क्यों हो रहा है? चलें, इसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा, जिसके बाद काफ़ी हद तक आप जान जाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। ये मसला सिर्फ आज का नहीं, बल्कि 3000 सालों से चलता आ रहा है। हर कोई इस पर कब्जा करना चाहता है। आज से 3300 साल पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को फ़िरौन के गुलामी से निकालकर फ़लस्तीन के पास आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यहूदी थी, जिन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि फ़लस्तीन पर हमला करो, तो तमाम यहूदियों ने कहा हम नहीं करेंगे, आप और आपका रब जाकर लड़ें। जिसके बाद अल्लाह ताला ने 40 साल तक यहूदियों को फ़लस्तीन के बाहर रेगिस्तान में रहने की सज़ा दी, जहां मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात भी नाज़िल हुई, जिसके पहले चैप्टर में लिखा है अल्लाह ताला ने ये इलाका फ़लस्तीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए सिर्फ रखा है। आज तक जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो इसी बुनियाद पर यहूदी करते हैं कि फ़लस्तीन और जेरूसलम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का सिर्फ हक है। लेकिन जहां आपको एक अहम बात बताता चलूं, तौरात में लिखा है कि ये इलाका इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए है, मतलब सिर्फ इसहाक़ अलैहिस्सलाम के लिए नहीं है। जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसीलिए इन्हीं की किताब के मुताबिक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी हक है। आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने 40 साल रेगिस्तान में रहने के बाद यशुआ की लीडरशिप में फ़लस्तीन को फतह कर लिया। कुछ अरसा बाद दोबारा यरूशलेम और फ़लस्तीन बनी इसराइल के हाथ से निकल गया, जिसके 300 साल बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सरबराही में दोबारा फतह किया। इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ अल्लाह की इबादत के लिए एक टेम्पल बनाया। इसके बाद 400 साल तक यहूदियों ने हुकूमत की, लेकिन 400 साल बाद इराक के बादशाह बख्त नसर ने यह टेम्पल तबाह कर दिया और पूरे यरूशलेम को फतह कर लिया। 70 साल बाद साइरस द ग्रेट ने इराक और फ़लस्तीन को फतह कर लिया, जिन्हें हम ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के नाम से भी जानते हैं। फिर यहूदी वापस यरूशलेम चले गए और 400 साल तक हुकूमत की। इसके बाद रोमन एम्पायर ने यरूशलेम को फतह कर लिया और टेम्पल को भी तबाह कर दिया, जिसके बाद आज तक टेम्पल नहीं बन सका। 600 साल तक रोमन्स काबिज रहे। इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि अरब में फैलने वाले इस्लाम पर हमला किया, जिसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर को गिरा दिया, और हज़रत उमर उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर खलीफा बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था कि मुसलमान एक दिन यरूशलेम को ज़रूर फतह करेंगे।
یروشلم کے گورنر نے ایک شرط رکھی کہ میں اس وقت یروشلم کو مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر خون بہائے یروشلم میں سب کو مذہبی آزادی دی۔ 350 سال تک مسلمان، یہودی اور مسیحی امن کے ساتھ آ کر عبادت کرتے تھے، لیکن اس کے بعد کرسیڈرز نے یروشلم پر حملہ کیا، یہودیوں اور مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہا دیں۔ 90 سال بعد صلاح الدین ایوبی نے اس کو دوبارہ فتح کر لیا، لیکن کسی کا خون نہیں بہایا۔ یروشلم کو جس نے بھی فتح کیا ہمیشہ خون بہایا، سوائے مسلمانوں کے۔ اس کے بعد تینوں مذاہب امن کے ساتھ 800 سال تک آباد رہے، لیکن اس کے بعد مطلب آج سے 100 سال پہلے عرب برٹش کے ساتھ مل گئے اور سلطنت عثمانیہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ برٹش نے چلاکی ایسی چلی کہ مسلمان ہی مسلمان کے ساتھ غداری کے لیے تیار ہو گیا۔ دوسری طرف برٹش نے یہودیوں سے وعدہ کر لیا کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد یروشلم کو یہودیوں کے حوالے کریں گے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہودی اس وقت تک دنیا کی اکانومی پر قبضہ کر چکے تھے، اس لیے برطانیہ ہر صورت یہودیوں کی سپورٹ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ یہودیوں نے طاقتور ہونے کے بعد اپنے ملک کا مطالبہ کیا اور یروشلم کو ہی اپنا ملک بنانے کا کہا، جبکہ یہاں پوری طرح سے مسلمان آباد تھے۔ جیسے ہی سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، تیزی سے یہودی پوری دنیا سے آ کر فلسطین میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ یہودیوں نے 3 گنا قیمتوں پر بھی زمین خریدنا شروع کر دی۔ 1948 میں UN نے ایک فیصلہ کیا کہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ فلسطین، دوسرا اسرائیل اور تیسرا یروشلم، جو ان دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ فلسطین، اسرائیل اور یروشلم کیا ہیں۔ اس کے بعد 7 لاکھ مسلمان فلسطین سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ یہودیوں نے زیادہ بچے پیدا کرنے والوں کو پیسہ بھی دینا شروع کر دیا، جس سے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس کے بعد پوری دنیا کی معیشت میں یہودیوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے۔ آج ہر دوسری پروڈکٹ آپ کو اسرائیل کی ملے گی، کیونکہ یہودی جانتے تھے کہ سب سے بڑی طاقت معاشی طور پر مضبوط ہونا ہے۔ لیکن اس سب کے بعد بھی غزہ اور ویسٹ بینک یہودیوں کے قبضے میں نہیں تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ غزہ کا ایریا کیسے وجود میں آیا۔ یہ بات ہے 1993 کی، جب اوسلو اکارڈز تقریب منعقد ہوئی۔ اس وقت فلسطین کی پہلی دفعہ گورنمنٹ وجود میں آئی، جس کا نام PLO تھا، مطلب پیلسٹائنین لبریشن آرگنائزیشن، اور اس کے ہیڈ سب سے پہلے یاسر عرفات تھے اور اسرائیل کے پرائم منسٹر یزک ریبن تھے۔ دونوں نے امن معاہدہ کیا، یہاں تک کہ دونوں کو نوبل پیس ایوارڈ بھی دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد 1995 میں یہودی زائنسٹ نے اپنے ہی پرائم منسٹر کو قتل کر دیا کہ مسلمانوں سے ہاتھ کیوں ملایا ہے، ہم نے پورے فلسطین پر قبضہ کرنا ہے۔ جس کے بعد یہ ہر آنے والے پرائم منسٹر کو پیغام مل گیا کہ یہودیوں کا پرائم منسٹر ایسا شخص ہوگا جو مسلمانوں سے ہاتھ نہیں ملائے گا، بلکہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالے گا۔ اسی طرح اس واقعے سے کچھ سال پہلے 1987 میں مسلمانوں کا ایسا گروپ بھی بنا جو یاسر عرفات کے خلاف تھا کہ یہودیوں سے کیوں ہاتھ ملایا ہے۔ اس گروپ کا نام حماس تھا۔ یہ گروپ PLO کے خلاف تھا، اس لیے انہوں نے ایک الگ اپنی آرگنائزیشن بنا لی کہ 2007 میں حماس اور PLO پارٹی کے درمیان میں الیکشن ہوا، جس میں 132 سیٹوں میں سے 74 سیٹیں حماس نے جیتیں، اور جس کے بعد PLO اور حماس کے درمیان سول وار شروع ہو گئی۔ مسلمان ہی مسلمان سے لڑنا شروع ہو گیا۔ 2007 میں ہونے والی اس جنگ کو بیٹل آف غزہ کہا جاتا ہے، اور فلسطین بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ غزہ اسٹرپ میں حماس کا کنٹرول آ گیا اور ویسٹ بینک والے علاقے میں PLO کی حکمرانی آ گئی۔ ایسے غزہ کا ایریا وجود میں آیا۔ دوسری طرف اسرائیل نے اپنی سیٹلمنٹ میں دیواریں بنانا شروع کر دیں، یہاں تک کہ غزہ کے باہر بھی اونچی دیواریں تعمیر کر دی گئیں، جس کے بعد فلسطین کے 4 مختلف حصے بن گئے۔ فلسطین وہ ایریا ہے جہاں مسلم آبادی ہے، جس میں بہت سے شہر شامل ہیں، جس میں رمالہ، ہبرون، بیت لحم، نبلوس اور جیریکو وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح غزہ کو بھی الگ کر دیا گیا، جس کا سب سے فیمس علاقہ خان یونس ہے۔ تیسرا حصہ جیروزلم، جسے ویسٹ بینک، بیت المقدس اور کچھ لوگ یروشلم بھی کہتے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جو اسلام کے لیے تیسری سب سے مقدس جگہ ہے اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے، کیونکہ دوسرے ٹیمپل کی باقیات یعنی ایک دیوار موجود ہے جسے پکڑ کر آج بھی یہودی روتے ہیں، اور تیسرا عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے کیونکہ یہاں ان کا سب سے قدیم چرچ موجود ہے۔ یروشلم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مسلم کوارٹر، جوئش کوارٹر، آرمینین کوارٹر اور کرسچن کوارٹر۔
90% यरूशलेम में मुसलमानों की दुकानें हैं। यरूशलेम के 7 दरवाजे हैं। इस जगह को हरम कहा जाता है। मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा जाने का अलग रास्ता है और यहूदी एक अलग रास्ते से दीवार गिरिया तक जाते हैं। इस जगह मुसलमानों के और यहूदियों के कौन से मुकद्दस मकामात हैं, आप मेरे YouTube चैनल पर फ़लस्तीन पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। इसराइल ये सब कुछ क्यों कर रहा है और वो क्या चाहता है? सबसे पहले आपको बताता चलूं, जो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुब्बत सहरा है, जिसे डूम ऑफ द रॉक कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे मस्जिद अक्सा समझते हैं और इंटरनेट पर भी आप जब सर्च करेंगे तो आपको यही तस्वीर नजर आएगी। ये जगह मुसलमानों के लिए इसलिए अहम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 1,24,000 अंबिया कराम की इमामत करवाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर इस जगह से ही तशरीफ लेकर गए थे। यहूदियों के लिए अहम इसलिए है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त यहाँ लगाया जाता था, जबकि मस्जिद अक्सा ये है जो इस कंपाउंड के दूसरी तरफ बनाई गई है, जिसको यहूदी शहीद करना चाहते हैं। इसकी बेसमेंट में मस्जिद का वो हिस्सा है जो कदीम दौर का है। कुछ लोगों का कहना है कि इसकी बुनियादें खोखली की जा चुकी हैं। इसराइल के मुताबिक दुनिया के खात्मे में 217 साल बाकी हैं और इसी वजह से ये ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, जिसमें शाम, इराक, मिस्र का कुछ हिस्सा और सऊदी अरब का तबूक का हिस्सा शामिल है, जिसके बाद वो यहाँ बैठकर पूरी दुनिया में अपनी हुक्मरानी करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए जितनी भी खून की नदियां बहानी पड़ें। इस ख्वाब को पूरा करने का आगाज गजा से किया गया है। आज गजा मलबे का खंडर बना दिया गया है। बेरहमी से बच्चों, औरतों और बूढ़ों को शहीद किया जा रहा है। ये सब कुछ AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जा रहा है, जिसमें गजा में रहने वाले हर बशिंदे का डेटा मौजूद है। इस वक्त तक 2,45,000 से ज्यादा घर मिट्टी का ढेर बन चुके हैं। तारीख में जितनी जंगें गुजरी हैं, उनमें सबसे ज्यादा घरों की तबाही गजा में की गई है। 90% लोग बेघर हो चुके हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी, इस वक्त गजा में 39 मिलियन टन मलबा पड़ा है, जिनका वजन 10 पिरामिड ऑफ गिजा के बराबर बनता है। सबसे ज्यादा तबाही गजा के इलाके खान यूनस में की गई है। अगर आज भी ये मलबा उठाना शुरू किया जाए तो तमाम मलबा उठाने में 15 साल लगेंगे। दोस्तों, इस तबाही से पहले गजा कैसा था? गजा मेडिटेरियन सी के किनारे वाक़या छोटा सा खूबसूरत इलाका था। गजा के बीचेस भी बहुत खूबसूरत हैं। शफाफ नीला पानी और पुरसुकून फिजा है। लोग शाम के वक्त सूरज गुरूब होने का नज़ारा देखते थे। मस्जिदें हर जगह गजा में नजर आती थीं। कुछ मस्जिदें जदीद थीं और कुछ बहुत कदीम ज़माने की थीं, जिनमें अल उमरी मस्जिद भी शामिल है, जो शहर के वस्त में वाक़या थी। छोटी छोटी मार्केट गजा में बड़ी तादाद में मौजूद थीं, जहां हर जगह रश लगा रहता था। अगर गजा को ऊपर से देखें तो एक तरफ खूबसूरत समुंदर और दूसरी तरफ एक गुंजान आबाद शहर आपको नजर आता था। गजा में यहाँ तक के चर्च भी मौजूद थे, जहाँ दोनों मजहब के लोग पुरअमन तरीके से रहते थे, जबकि क्रिश्चियन कम्युनिटी की तादाद बहुत कम थी। गजा के लोग सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के शोबे से वाबस्ता थे, जिनमें जैतून की फार्मिंग, खजूरों के बागात और स्ट्रॉबेरी फार्म शामिल हैं। सड़कों का बेहतरीन निज़ाम पूरे शहर में मौजूद था। ज़्यादातर लोग अपार्टमेंट में रहते थे। गजा सिटी की एक फेमस मस्जिद हुसैनी मस्जिद है, जो गजा की पोर्ट के करीब बनाई गई है। गजा सिटी से मस्जिद अक्सा का फासला सिर्फ 80 किलोमीटर के करीब है, लेकिन मुस्लिम के लिए अलग सड़क और यहूदियों के लिए अलग रास्ता रखा गया है। आमतौर पर मुस्लिम को लंबे रास्ते से भेजा जाता था, जबकि यहूदियों के लिए छोटा रास्ता रखा गया है। दोस्तों, आज ये सब कुछ खत्म हो चुका है। अल्लाह ताला गजा के मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।